हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 100 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराने वाले हैं, तो एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं चार, इनमें से राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए इसे बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर कर पाते हैं। आपको एक क्वेश्चन के सही उत्तर बताने के लिए 3 सेकंड का समय देंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए आप यहाँ पर चेक करते हुए चलेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 100 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपने सही किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, तभी यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे अपने आप को कि यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर आपका लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपको बताना है, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट लिखा है, मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित था। यानी कि मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित था, आपको बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो आपका थर्ड नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर नहीं चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे। आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। आप अपने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हुए। आप सभी कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएंगे कि 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये आपका टेस्ट है, बिल्कुल यहाँ पर आप सॉल्व करते हुए चलेंगे और यहाँ पर आप बिल्कुल सच बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 100 में से। आपका राइट आंसर बताएंगे आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मातृ शक्ति में। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है 1969, यानी कि 1969, क्या लिखा है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1875 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या आपको बतानी है। तो राइट आंसर बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका लंदन है, डी ऑप्शन आपका पेरिस है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत की मुद्रा क्या है। आपको बताना है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आपका भारत की मुद्रा आपकी ए
ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, तो आपको राइट आंसर लगाना है सी ऑप्शन लगाना है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है आपका भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आपका 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन दिल्ली है, बी ऑप्शन मुंबई है, सी ऑप्शन कोलकाता है, डी ऑप्शन चेन्नई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर का, तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर, तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का। 13 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान रहा है, आपका 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है, आपका सूरत में है। सूरत कहाँ पर आपका गुजरात में है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड पावर के उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है, आपको बताना है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है, आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि एनटीपीसी किस देश एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित आपको यहाँ पर बताना है। ए ऑप्शन आपका देखेंगे शिक्षा से है, बी ऑप्शन आपका स्वास्थ्य से है, सी ऑप्शन आपका है विद्युत से है और डी ऑप्शन आपका परिवहन से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका विद्युत हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी ये आपका एनटीपीसी रेलवे वाला नहीं है, ये आपका विद्युत वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश से हुई थी, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, आपको बताना है। आपके यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है जर्मनी है, बी ऑप्शन आपका ब्रिटेन है, सी ऑप्शन आपका फ्रांस है और डी ऑप्शन आपका अमेरिका है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का। तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो आपकी ब्रिटेन में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। यहाँ पर आपके पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएंगे और आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि कितने क्वेश्चन आपने अभी तक सही किए और लास्ट में आप क्वेश्चन करेक्ट यहाँ पर आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है, तो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है, आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से 20 नंबर का। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉडर क्या हो जाएगा रॉटरडम इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉटरडम यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है केरल की राजकीय भाषा क्या है, तो आपको बताना है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 21 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुषों में कौन सी बीमारी हो जाती है आपको बताना है। 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरक्तता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरक्तता इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है, अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है, आपको बताना है। अल अहराम किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है, आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे 23 नंबर का। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इजिप्ट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इजिप्ट यानी मिस्र किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, आपको बताना है कि साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। आपके यहाँ पर चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नींबू इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था, आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया था। राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जून 1858 हो जाएगा, यानी जून 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन, क्या लिखा है डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैस किसने दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंस लैब्स किसने दिया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से बताना है 26 नंबर का। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है सन 1853 में सर्वप्रथम क्या लिखा है, टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। 27 नंबर का राइट आंसर आप जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कलकत्ता से आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे क्या लिखा है। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर बताएंगे 29 का। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 29 का, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका लिखा है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, आपको बताना है। 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 26 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 26 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ कहाँ पर शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का। 31 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय अपना आसमान आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर बताएंगे 32 नंबर का। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका खगोलीय पिंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका खगोलीय पिंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ। तो भारत का प्रथम क्या लिखा है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ, आपको राइट आंसर बताना है। 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे नहीं यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। और आप अभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके 100 में से सही हुए। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है, जो कि आपको बताना है करेक्ट यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, देखते कितने बच्चे उसका सही उत्तर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा आपका 34 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका तिल्लाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका तिल्लाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे लिखा है कि गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में कहाँ किया गया? आपको राइट आंसर बताना है 36 का। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 36 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का शुभारंभ वर्ष 1986 में कहाँ किया गया था? आपका वाराणसी में किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर, तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर बताएंगे 37 का। तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर, लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है 39 नंबर का। तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चंदेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर, तो 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर, तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो बिहू जो है वो बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? आपको बताना है 41 नंबर का। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर, तो 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है महाराष्ट्र के किस जिले में आमों का राजा अफलान क्या लिखा है अल्फांसो की पैदावार मुख्यतः होती है? आपको बताना है कहाँ पर होती है, तो कौन सी होती है आपको ये बताना है। 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रत्नगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में क्या लिखा हुआ है कि भारत में किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर का। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तेलुगु इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर, तो 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है दक्षिण अफ्रीका को किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर का। तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका घाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर, तो 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का। तो 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केविन मेरी लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केविन मेरी लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सेंट्रल बिल्डिंग क्या लिखा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपको राइट आंसर बताएंगे 47 का। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर, तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा होता है? किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा होता है? आपको बताना है 48 का। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 का, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर, तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस देश के राष्ट्रपति की सरकारी निवास स्थल का नाम किरनल पैलेस है। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का। तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर,
तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में प्रथम विज्ञान विज्ञान पार्क का निर्माण वर्ष 1972 में कहाँ किया गया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का? तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है 51 का। तो 51 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन अंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी में आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने वाले, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन आपका है 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? तो 52 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको जो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूसा संहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन मूसा संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? आपको बताना है 54 का। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 54 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावण बेल गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? श्रावण बेल गोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बताना है आपको कौन था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? तो 55 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है महावीर ने किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था? महावीर ने किस नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त किया था? आपको बताना है 56 नंबर का। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऋजुपालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 57 नंबर लिखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर मंदिर किसने बनवाया था? आपको पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? तो 57 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 57 का। तो जल्दी से बताएंगे 57 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आपका राइट आंसर बताएंगे। तो 57 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 57 का। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? नरसिंह देव प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताना है आपको। तो राइट आंसर बताएंगे 58 नंबर का। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 58 का। तो 58 का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? बरुद्दीन हो जाएगा। बरुद्दीन तैयब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरुद्दीन तैयब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर। लिखा है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है। देवधर देवधर ट्रॉफी जो होती है वो किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है जल्दी से। तो आपका जो 59 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देवधर जो ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपकी ये ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा देंगे। उसके बाहर यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी करवाई जाएंगी। रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर। तो 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 60 नंबर का। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था? आपको बताना है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यभिषेक कहाँ पर हुआ था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर का। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रायगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है
पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 नंबर का, तो 62 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 62। 62 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा आपका 1914 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 63 नंबर, तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछी गई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 63 नंबर का, तो 63 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको बताना है। तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 नंबर का। तो आपको यहाँ पर चेक करते रहना होगा कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका लीला सीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 65 नंबर क्वेश्चन, तो 65 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? तो यानी कि जो सबसे लंबे समय तक टिकता है उसका वृक्ष का नाम बताना है आपको। तो 65 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सिकुआ हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कंफर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? आपका राइट आंसर बताएंगे। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 66 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश में तमिल और आधिकारिक भाषा है? आपका राइट आंसर बताएंगे 67 नंबर का। तो 67 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 67 का आपका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका श्रीलंका और सिंगापुर दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर, तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से आपको बताना है। 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जीवाश्म विज्ञान, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर, तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कागज की खोज कहाँ कहाँ की गई थी? तो कागज की खोज कहाँ पर की गई थी आपको बताना है 69 नंबर का। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है 70 नंबर का। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर, तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक यानी कि सिविल एयरपोर्ट कौन सा है? आपको बताना है। तो 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर, तो 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है जुलाई 1950 अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? आपको बताना है। तो आपका 72 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर, तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वर्ष 1900 कितना लिखा है वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे 73 नंबर का। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या थी? इस्लामाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर, तो 74 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा है अरबियों ने मुसलमान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुसलमान को क्या नाम दिया था? आपको बताना है 74 का। तो 74 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण नगरी। क्या दिया था? आपका स्वर्ण नगरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 75 नंबर, तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आपको बताना है 75 का। तो 75 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बताना है किसने बनाया था 76 का।
76 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड लुटियंस ने, किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज जल्दी से बताएंगे 77 का। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 77 का, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है जल्दी से। तो आपका 78 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आपको बताना है 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मार्क जुकरबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, आपको बताना है 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1 जुलाई 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, आपको बताना है 81 का। तो 81 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे ना 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आपको बताना है 82 नंबर का। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 82 का, 82 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान आपको बताना है कौन थे। 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यानी तुर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका तुर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन में क्या बताएंगे आप? जल्दी से बताएंगे। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और दूसरा कौन होता है? तो दूसरा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। दूसरा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और तीसरा कौन होता है? तीसरा यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि तीसरा नागरिक कौन होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन था, आपको बताना है। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामादास गुरु थे, उनके मगहर अंत हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 86 नंबर। तो 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा है? 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, राज्यसभा क्या लिखा है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपको बताना है राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 250 होती है। कितनी होती है? 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था 87 नंबर का? तो 87 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? आपको बताना है 88 नंबर का। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? आपको बताना है 89 नंबर का। तो 89 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? तो आपको शेयर बाजार कौन सा है सबसे बताएंगे, जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? तो आपका 90 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 90 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 91 का? तो 91 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का? 92 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 5 मार्च 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5 मार्च 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है ब्लैक रेवोल्यूशन। क्या लिखा है? ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है आपको बताना है ए 93 का। तो 93 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल उत्पादन से। किससे है? खनिज तेल उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? तो किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी आपको बताना है 94 का। 94 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ग्यूसेप मैजिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्यूसेप मैजिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी? आपको बताना है 95 का। तो 95 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 95 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका बास्तील इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बास्तील इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का। तो 97 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 97 का। तो 97 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका एक इसका राइट है। ठीक है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है आपका? एक पहले नंबर पर है। ठीक है, और विश्व में कौन सा स्थान है आपका? कमेंट करके बताना है, देखते कितने बच्चे सही उत्तर बता पाते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 98 का। तो 98 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 2000। क्या हो जाएगा? 2000 में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कोझीकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 99 का। तो 99 नंबर का राइट आंसर आपका कोझीकोड जो बंदरगाह है वो आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या आपको बताना है कितनी है। आपका 100 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर, यानी 101 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका मेन कॉम्फ क्या लिखा है, मेन कॉम्फ का लेखक कौन है? तो मेन कॉम्फ का लेखक कौन है आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका मुसोलिनी है। बी ऑप्शन आपका लिखा है विस्मार्क है, और सी ऑप्शन आपका हिटलर है, और डी ऑप्शन आपका मैजनी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर कर पाते हैं। 101 नंबर का राइट आंसर जो बच्चा बताएगा उसको यहाँ पर एक मुफ्त बुक यहाँ पर आपको गिफ्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल की यहाँ पर आपकी क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा उसको एक मुफ्त में यहाँ पर आपको, यानी रेलवे एनटीपीसी की आपको मुफ्त में यहाँ पर एक बुक यहाँ पर गिफ्ट की जाएगी। ठीक है, तो 100 बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में यहाँ पर आपको रेलवे की बुक यहाँ पर आपको एनटीपीसी की गिफ्ट की जाएगी। आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।